वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइफ में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि साईं बाबा सभी जोडिएक साइंस को क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए और आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर करेक्टिव में भी देखेंगे मैसेजेस, यानी कि जो कार्ड्स हम लेंगे उनको जोड़े के हिसाब से और करेक्टिव के हिसाब से दोनों तरह से देखेंगे। तो आपको जो मैसेजेस अपने साथ रेजोनेट लगे उनको ले लीजिएगा। स्पेसिफिक अगर आपको लगते हैं कि आपके जोडिएक साइन के हिसाब से जो मैं कार्ड ले रही हूँ उसके हिसाब से आपको सही लगते हैं उनको ले लीजिएगा। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं या फिर आप स्पेसिफिकली अपने साइन को सुन सकते हैं। सारे कार्ड्स एक साथ ही लेने वाली हूँ मैं। यहाँ पे कार्ड है फ्रीडम का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आपके गाइड करना चाहते हैं सभी साइंस को नेक्स्ट 10 डेज के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है न्यू लव का। तो ये जो है ये कार्ड है फायर साइन के लिए, ये है वाटर साइन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। एयर साइंस को आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए ब्लेसिंग्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। यहाँ पर कार्ड है अबेंडेंस का और ये है अर्थ साइन के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फ्रेंडशिप का, बॉटम ऑफ द डेक सभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। यहाँ पर आपके लिए देखते हैं मैसेज क्या है। ओके, ये कार्ड है वाटर साइंस के लिए। ओके, ये कार्ड है एयर साइन के लिए। ये कार्ड है अर्थ साइन के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ईटिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर आप सभी को साईं बाबा यही गाइड कर रहे हैं कि सब चीज़ों के सीजन्स होते हैं। रीबर्थ का होता है एक्सप्लोर करने का, ग्रोथ का, हार्वेस्टिंग का या फिर इंट्रोस्पेक्शन करने का। तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके हिसाब से आपको जीना चाहिए। अपने आप को समय समय पर बदलते रहना जरूरी होता है। रिजिड होना अच्छी बात नहीं होती। सबसे पहले साईं बाबा आप सबको यही गाइड करना चाहते हैं। तो देखते हैं साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं साईं बाबा। ओके, दो मैसेजेस हैं यहाँ पे। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। ओके, ये है आपके लिए फायर साइंस के लिए। सेकंड मैसेज है आपके लिए यहाँ पे स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। ओके, आपको दिख रहा होगा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ये मैसेज है सुरक्षा कवच का वाटर साइंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ये मैसेज है एयर साइन के लिए। डिसाइड व्हाट यू वांट। ओके ओके, हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। बॉटम ऑफ द डेक में सभी के लिए मैसेजेस है आर्चएंजल एनर्जीज का। तो आर्चएंजल सभी की मदद करेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे साथ आर्चएंजल माइकल। तो यहाँ पर साईं बाबा जो सबसे पहला मैसेज देना चाहते हैं ये कार्ड है फ्रीडम का। तो ये कार्ड में साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी इनर वॉइस को सुनना है आपको नेक्स्ट 10 डेज में। और आपको ये देखना है कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या गाइड करती है, किस सिचुएशन में आपको फ्रीडम की ज़रूरत है। ये कार्ड है चीयरफुल एक्सप्रेशन ब्रिंग्स जॉय टू द हार्ट एंड गुड न्यूज़ गिव्स हेल्थ टू द बोन्स। तो आपसे कहा गया है कि आपको सिर्फ अच्छे की तरफ फोकस करना है या पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है। अगेन ये ऐसी पॉजिटिविटी नहीं है जहाँ पर आप फॉल्स पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करते हैं या आप फोर्सली अपने आप को पॉजिटिव करते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस सिचुएशन में आप खुद को नेगेटिव बना रहे हैं क्या वो ज़रूरी है या फिर वो आपके किसी टॉक्सिक पैटर्न का, टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर सभी फायर साइंस को साईं बाबा यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपके कोई ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो कि आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिटिव आपके अंदर चल रहे हैं, आपके थॉट्स में, आपके बिलीफ सिस्टम में,
उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उससे फ्री होने की आपको ज़रूरत है। यानी कि इन 10 डेज़ में साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, आपको अपनी इनर जो आपकी हैप्पीनेस है उसकी तरफ फोकस करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी कि आपको एक्चुअली किस चीज़ से फ्री होना है। क्योंकि आपसे कहा गया है, बी द बियरर ऑफ ओनली गुड न्यूज़ टुडे इन लिविंग आउट दिस टास्क, note whether you find it difficult to maintain, and if so discover why it within yourself. Again your inner voice will guide you. तो अगर आपको किसी चीज़ को मेंटेन करने में, किसी एक्सप्रेशन को मेंटेन करने में, गुड एनर्जीज को, गुड हेल्थ को आपको मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि एक्चुअली वो दिक्कत आपको क्यों हो रही है, आपको उसको सही रखने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर साईं बाबा आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने जो इनर आपकी वॉइस है उसकी तरफ फोकस करेंगे, या फिर आपको जो भी बातें घेरती रहती हैं, लोग घेर के रखते हैं, या फिर आप अपने आप को बार बार भटकाव की स्थिति में डालते हैं, अगर आप उसको उस तरफ आप ध्यान देंगे, उनको आप सुनेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी आने वाले इन 10 दिनों को अच्छा बना पाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों से फ्री रहेंगे जो कि आपको टॉक्सिक एनर्जी की तरफ धकेलती हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए साईं बाबा फायर साइंस को यही गाइड कर रहे हैं, या आप सभी को, कि आपको कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को देखना होगा और आपको हैप्पी न्यूज़ की तरफ, गुड न्यूज़ की तरफ फोकस करना होगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। अगेन यहाँ पर साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग अंदर से ही डेवलप होती है, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको अंदर से ही लानी होगी। आपको बाहर की दुनिया गाइड कर सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया में अगर शोर है तो फिर आपको अपनी इनर वॉइस पे ही जाना होता है। तो यहाँ पर साईं बाबा सभी को यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी इनर वॉइस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी फ्लावर्स में सारे हार्ट बने हुए हैं, अपने हार्ट की सुनना इंपॉर्टेंट है। आपका दिल आपसे क्या कहता है किसी भी चीज़ के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ में कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं, या फिर आप रिएक्ट करते हैं किसी एक ही तरीके से, तो उसमें आप बंध जाते हैं, या फिर अगर आप किसी के लिए जजमेंटल होते हैं, किसी के लिए आप कोई रिमार्क पास करते हैं, या कुछ भी ऐसा जो कि आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग की जगह से नहीं आता, जजमेंटल होने की जगह से आता है, तो वहाँ से आपको बचना है। और साईं बाबा आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको इनर विजडम को यूज़ करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ना पुरानी बातों को सोचना है, ना ही आपको फ्यूचर की चीज़ों को सोचना है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए ही आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, यानी कि वाटर साइंस के लिए कार्ड है न्यू लव का। तो न्यू लव का कार्ड डेफिनेटली आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख रहे हैं, या आप सीख सकते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं। हेल्प अदर्स क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड और रिवॉर्ड्स। Let the healing power of your spirit run through your hand as you reach to touch another, but say nothing to the person you help learn to give invisibly. आपको कहा गया है कि इनविजिबली आपको किसी की मदद करनी है। यहाँ पे आपको दिया गया है सुरक्षा कवच। तो यहाँ पे आप मुझे लगता है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो कोई फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, आप कोई कॉल कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपसे कुछ कह रहे हैं, या फिर आप अपने एंजल्स की बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर साइंस आपको ये कह रहे हैं साईं बाबा की नेक्स्ट 10 डेज़ में आप जो कुछ भी कह रहे हैं, या जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, उसमें आप प्रोटेक्टेड हैं, पहली बात। और दूसरा कि आपको जो कुछ भी किसी से कहना है वो ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों की मदद कर सकें। आपको न्यू लव की एनर्जी यहाँ पे साईं बाबा ने दी है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई आपके लिए आइडिया हो सकता है, कोई आपके लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप प्यार करें, या फिर आपके लिए कोई नई शुरुआत है जो कि प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साईं बाबा यही कह रहे हैं कि चुपचाप अपने कामों को करते रहो, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो न्यू बिगनिंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ो और अपने कामों को करो। और ये देखो कि किस तरह से आप सुरक्षित रहते हुए दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने पाथ पे भी चल सकते हैं। सौरो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं ये नेगेटिव जो पैटर्न है इनको खत्म करने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा आपकी इनर वॉइस अगर आपको गाइड करती है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स के लिए, तो आपको अपने आप से भी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे साईं बाबा आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। जो लोग कलेक्टिव में देख रहे हैं ये बातें उनके लिए हैं कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना होगा, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ सकें। अपने आप को आप सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ, आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो भी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं लाइफ में आपको करनी है वो प्रोटेक्टेड है, और आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी कि एक्चुअली आपको ये प्रोटेक्शन चाहिए किससे। साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन इसलिए भी है आपका क्योंकि
ये आप में से कुछ लोगों का खुद से ही है प्रोटेक्शन, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो आप इतना बुरा सोच लेते हैं अपने भविष्य के लिए कि उसमें आप खुद ही रोड़े अटका देते हैं। होगा कि नहीं होगा, चीज़ें सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी, हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इंसान खुद को खुद ही भटका लेता है। तो यहाँ पर साईं बाबा आपकी उस सारी जो एनर्जी है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है एयर साइन का, ये कार्ड है ब्लेसिंग्स का। तो डेफिनेटली आपके लिए जो ब्लेसिंग्स की एनर्जीज हैं, ये साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन ये ब्लेसिंग्स लेने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ये कार्ड आपसे कहता है लेट द ब्यूटी यू लव बी व्हाट यू डू। साईं बाबा आपसे ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए आप जब क्रिटिकल होने लगें और आप ये देखने लगें कि उसमें कुछ बुराई है, तो उसमें आप ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देखना चाहते हैं, आप उसमें बुराई ही क्यों देखना चाहते हैं। यहाँ पर साईं बाबा ने आपसे ये कहा है कि आप किसी में या किसी सिचुएशन में, किन्हीं हालातों में अगर बुराई देखना चूज कर रहे हैं तो वो आप क्यों कर रहे हैं, क्रिटिकल होना चूज कर रहे हैं तो वो आप क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। यानी कि एक जगह खूबसूरत भी हो सकती है, कोई इंसान अच्छा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप उस इंसान को, उस सिचुएशन को या अपने हालातों को आप जज करें। आपके लिए जजमेंटल होना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो उसमें कमियां निकालने के बजाय आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें आपके लिए किस तरह से काम कर सकती हैं या उसमें क्या अच्छा हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई नौकरी का ऑफर आया, तो आपने पहले उसमें ये देखना क्यों चूज़ किया कि वो दूर है, आपकी सैलरी कम है, या फिर आप उसके लिए क्रिटिकल हो गए, उसको आप एनालाइज करने लगे, आप उसको हार्शली जज करने लगे। तो यहाँ पर आपकी जो पहली इंस्टिंक्ट है, अगर हर चीज़ को बुराई करने के हिसाब से होती है या फिर कमी निकालने के हिसाब से होती है, तो पहले आपको लाइफ में ये डिसाइड करना होगा नेक्स्ट 10 डेज में कि आप चाहते क्या हैं। यानी कि आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें जिसमें आप खूबसूरती देखते हैं। तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप नेक्स्ट 10 डेज में चाहते क्या हैं अपने लिए, और उन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर कीजिए। मैच्योरिटी, तो यहाँ साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं एयर साइंस की जब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपको ये लगे कि आपको कुछ डिसाइड करना है या फिर आपको लगे कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसमें आपको मैच्योरिटी से काम लेना है। ये कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि जिसको आप इन 10 डेज में हार्शली जज करें और आप ये देखें कि आपके लिए उसमें से कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी हो सकती थी। यानी कि यहाँ पे इनर पीस से आपको काम लेना है। आपको जो चीज़ें अभी ऐसी लग रही हैं या लग सकती हैं 10 डेज में कि आपके लिए मुश्किल हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल ना होकर आपके लिए ईजी है, आपके लिए आसान है, आपके लिए एक नई शुरुआत है। इस नज़र से भी अगर आप देखेंगे तो आप कुछ मुसीबतों को, कुछ चीज़ों को हल होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ डिसाइड करना होगा, यानी कि जो कलेक्टिव में देख रहे हैं वो ये मैसेज आपके लिए है। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं इस बात के लिए कि अगर कोई आपको आके किसी की कोई बात कहता है तो उसमें आपको अपनी इनर वॉइस को देखना है। अगर कोई किसी के लिए कोई हार्श जजमेंट पास करता है तो आपको मैच्योरिटी से काम लेना है। आपको जजमेंटल नहीं होना, ना ही आपको दुखी होना है, ये ना ही आपको किसी ऐसी एनर्जी में पढ़ना है जहाँ पर आप सिर्फ भागना चाहें या फिर आप उसी पैटर्न से चीज़ों को रिपीट करना चाहें जिनसे आप करते रहते हैं। यहाँ पर न्यू एनर्जीज के साथ में काम करना है तो आपको नया दृष्टिकोण भी अपनाना होगा, यानी कि न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना होगा। ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपके लिए बहुत मुसीबतें हैं लेकिन वहाँ एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको अपने लिए मुसीबतें लग सकती हैं या लगती हों, लेकिन वहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो इसलिए साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में अगर आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी अपॉर्चुनिटी को जज करने वाले हैं तो रुक जाइए और ये देखिए कि आप उसमें क्या मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। आपके लिए मैच्योरिटी से काम लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये मैसेज है अर्थ साइन के लिए। तो यहाँ पे कार्ड है एबेंडेंस का। तो एबेंडेंस आपके लिए किसी भी शेप, साइज या फॉर्म में हो सकती है और ये आपका बर्थ राइट है। यहाँ पे साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने बर्थ राइट के हिसाब से चलिए, यानी कि ये एबेंडेंस आपके पास ही है, इसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब आपके पास में कुछ होगा अगेन तब आपको कुछ मिलेगा। आप इंटरनली हैप्पीनेस में होंगे तो आपके लिए एबेंडेंस अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। ये कार्ड आपसे कहता है सेलिब्रेट ऑल दैट इज गुड एंड ब्लेस्ड अबाउट योर लाइफ, रियलाइजिंग दैट ग्रेटिट्यूड इज अ पावरफुल रेमेडी, एप्रिशिएटिंग योर ब्लेसिंग्स इंक्रीजेस द वाइटैलिटी ऑफ योर लाइफ फोर्स। अगेन यहाँ भी ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो जो लोग कलेक्टिव में देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपसे कहा गया है कि अगेन ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में आप रहिए और हैप्पी रहिए। जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा जो अचानक होता है, आपको
कोई भी एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि अचानक मिल रहे हैं तो वो आपके लिए नए हो सकते हैं, इसलिए जजमेंटल नहीं होना है। आप प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षा कवच है यहाँ पे, आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है। आपकी लाइफ में अगर आप ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं तो ये हैप्पीनेस, ये एबेंडेंस आपका बर्थ राइट है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस जगह से, किस नज़रिए से अपनी लाइफ को देख रहे हैं या आप क्या चूज़ कर रहे हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करने के लिए कह रहे हैं साईं बाबा, ताकि जो ब्लेसिंग्स आप देख रहे हैं कि आपको नहीं भी मिल रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही काम करेंगी, या फिर आपके लिए कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता है आप फंस गए, वहाँ वो सिचुएशन आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही होने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए जो कुछ भी है अर्थ साइंस आपकी लाइफ में चेंज करने वाला होगा, इसलिए आपको अपने आप को हैप्पीनेस की एनर्जीज में रखना चाहिए, जॉय की एनर्जी में रखना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पे आपको क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। या फिर अगर लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या फिर लोग आपको बहुत हार्शली जज करते हैं तो आपको उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है, नहीं मानना है। आपको अपने हार्ट के अंदर हैप्पी रहना है। आइसोलेशन का कार्ड है, अकेला नहीं करना है, हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए हीलिंग भी हो सकती है। द क्रिएटर, अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हैं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का काम आपको खुद करना है। आपको लीप ऑफ फेथ लेना है तो आपको ट्रस्ट भी खुद करना है। आपको फियर की एनर्जी से काम नहीं करना। अगेन ये कार्ड भी ये कहता है कि आप दो चीज़ों के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते। सिजोफ्रेनिया का कार्ड आपके लिए फियर की बात करता है कि अगर आपको ये डर है कि अगर आपने यहाँ से पैर छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिए तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो नीचे तो फिर भी गिरना है, जब आप थक जाएंगे तो गिर लीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए। ये कार्ड भी लीप ऑफ फेथ की बात करता है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं अपने फियर से बाहर निकलकर, तो ही चेंजेस होने शुरू होते हैं। जब ये चेंजेस होते हैं तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, एडवेंचर हो सकता है, कुछ बैलेंस आ सकता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में इन 10 डेज में सभी के लिए और स्पेसिफिकली आपके लिए अर्थ साइंस, अगर आपको ये लगता है कि आपको अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलना है या फिर आपको किसी चीज में लीप ऑफ फेथ लेना है, डिसाइड व्हाट यू वांट, आप अपने लिए क्या डिसाइड करना चाहते हैं वो आपको करना होगा और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए साईं बाबा सभी को ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाने हैं उसमें आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि चेंजेस आपके बर्थ राइट है। मैच्योरिटी से काम लीजिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए और ये देखिए कि क्या बदलाव आपके लिए आ रहे हैं। तो कीपर्स ऑफ द लाइट से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कीपर्स ऑफ द लाइट। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए होप का, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। जो बात आपको ऑलरेडी कही है वही बात फिर दोबारा साईं बाबा रिपीट कर रहे हैं आपको कि होप रखिए, साथ ही साथ लव और एक्सेप्टेंस रखिए इस चीज़ के लिए कि आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। अपने आप की वैल्यू को जानना है। टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से, टॉक्सिक थॉट पैटर्न से, टॉक्सिक एनर्जीज से, टॉक्सिक रिलेशन से जो कुछ भी आपकी लाइफ में आता है उसमें आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। इसलिए स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, भविष्य में नहीं जाइए, फ्यूचर में नहीं जाइए। और ये देखिए कि आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हुए, अपने प्रेजेंट में खुद से प्यार करते हुए किन चीज़ों में अपनी वर्थ को जान रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इसलिए प्रेयर्स करते रहिए, होप रखिए अपने लिए। आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है डिवाइन ऑर्डर का, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आप आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ बड़ा है जो आपकी लाइफ में होगा। मैच्योरिटी आप में से बहुत लोगों को आएगी, अगर नहीं है तो ये आएगी, अगर है तो ये और डेवलप होगी। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी इन 10 डेज में जो आपको समझ नहीं आई थी अभी तक, जिन चीज़ों को लेकर आप कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते थे। चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, बड़ा चेंज होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग से मैच्योरिटी आएगी। ये सॉरो और आइसोलेशन की एनर्जीज जाएंगी आपकी लाइफ से, डिवाइन ऑर्डर में आएगी आपकी लाइफ। ओके फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल, देयर इज ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। मैं तो आपसे पहले ही कहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत स्ट्रांगली होंगी। तो जो कुछ भी खत्म होगा उसमें कुछ ना कुछ आरंभ होगा, चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ एंड होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा। एंडिंग के साथ चेंजेस भी होते हैं, तो कुछ खत्म होता है तो उसको हो जाने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ एंडिंग होगा वही आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स को लेकर आएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा।
यहाँ पर कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। तो देखिए यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड तो है आप लोगों के लिए, तो कोई हार्ट ब्रेकिंग आप में से कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकता है। कोई बात आपको ऐसी पता चल सकती है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेगी या फिर आपके अंदर वो मैच्योरिटी लाएगी, जिसमें आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, लेकिन आपका हार्ट भी ब्रेक हो सकता है। कर्मा रिलीजिंग डेफिनेटली, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। आप फ्री होंगे किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपका हार्ट ब्रेक होने की सिचुएशन रही है या आपका हुआ है या आप होकर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए रहेगी ये बात, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि देखिए ओपन कम्युनिकेशन का यहाँ पे कार्ड है ना, जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड है। जब भी इसमें कोई कम्युनिकेशन होता है तो बहुत ही ब्लंडर होता है, यानी कि बातों के बतंगड़ बनते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें रिटर्न होती हैं, कहानी किस्से सारे समीकरण बदलते रहते हैं, बिगड़े रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो कि आपको नहीं पता, और लेकिन वो आपको फ्री करेंगी और आप उनसे आज़ाद हो जाएंगी। कर्मा रिलीजिंग का यहाँ कार्ड डेफिनेटली आपके लिए उस एनर्जी को बता रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को या कुछ ऐसे लोगों को रिलीज कर देंगे, आप उनसे फ्री हो जाएंगे जिसमें आप स्टक हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है ये। तो होप कि आपके लिए साईं बाबा की ये मैसेजेस कुछ भी काम में रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जो भी आपको गाइडेंस मिली हो कलेक्टिव में या फिर आपको अपने साइन के लिए, तो जरूर देखिएगा और मैच्योरिटी से काम लीजिएगा। अगर आप किसी भी टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक थॉट के साथ में काम करते हैं, वो चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये सार उन चीज़ों के लिए नहीं है। इसलिए अगर आपको ये लगे कि आप में टॉक्सिक एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो उसको रिलीज़ कीजिए, होप रखिए और अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लेकर आइए। खुद से भी ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, यानी कि खुद से भी बात कीजिए क्लियरली, और ये देखिए कि आपकी लाइफ में आपको कहाँ क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी एंड होगा उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बिगनिंग भी होगी। आपको जो सही लगे बिल्कुल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से आपको अलग होना ही होगा। आप खुद नहीं होंगे तो डिवाइन करेगा, यानी कि इस साल तो ये जरूर होगा। जो लोग भी अपने टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम्स के साथ में जुड़े हैं, टॉक्सिक एनर्जीज के साथ में जुड़े हैं, उनको डिवाइन खुद ही यहाँ पे कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उनकी लाइफ में जो अल्ट्रेशन है वो हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। जो काम अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो काम डिवाइन करेगा। इसलिए अगर आपके में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम को ही सही मानते हैं, अपनी सोच को ही सही मानते हैं, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड है। आपको लगेगा कि आपके लिए चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन वही चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेंगी, यानी कि आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लिए बड़ा बदलाव लाएंगी। तो होप कि साईं बाबा के मैसेजेस आपको कुछ भी मदद कर सकें, और मदद करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल है हीलिंग पल्स 777, इस पे आती है पिका कार्ड रीडिंग और इस पे आती है जोडिक साइंस की, कलेक्टिव की, फुल मून और न्यू मून के अपडेट्स। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फर्स्ट चैनल को भी कर सकते हैं। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।